जय हिंद इनसाइट एसएसबीएंस एफकैट टू 2026 में सिर्फ और सिर्फ आखिरी के 30 डेज बचे हैं। आई आस्क्ड यू हाउ कैन आई हेल्प यू, और लगता है दुखती रग जो है वो मिल गई है। इतनी सारी क्वेरीज आई कि मैम पढ़ तो सब रहे हैं लेकिन रिटेन कुछ नहीं रह पा रहा है। मैम मैथ्स इतनी हार्ड है, क्वेश्चन ही सॉल्व नहीं हो रहे। इंग्लिश जो है अनप्रिडिक्टेबल है, लेवल इतना टफ हो गया है, वोकैबुलरी कहाँ से पढ़े। जीएस और इंग्लिश मैम इतनी ज्यादा डिफिकल्ट है। जीके का सिलेबस उठा के देखा तो सिलेबस में से समझ ही नहीं आया इंपॉर्टेंट क्या है। मैम मॉक देने बैठ रहे हैं तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे मॉक में। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग पढ़ रहा हूँ फिर भी मॉक सॉल्व नहीं हो रहे। मैम आज से पढ़ाई स्टार्ट करूँ तो प्लीज कोई सजेशन दे दो कैसे प्रेपरेशन स्टार्ट करें। 9 to 5 जॉब है, सिर्फ 4-5 घंटे में कैसे प्रेपरेशन करें। आई एम अ कॉलेज स्टूडेंट, इंटर्नशिप के साथ मुझे एफकैट की प्रेपरेशन करनी है, साथ के साथ इंग्लिश कहाँ से पढ़े, जीके कहाँ से पढ़े, इतनी सारी क्वेरीज। तो अगर तुम्हें ऐसा लग रहा था दैट यू आर द ओनली वन हु इज टेंस्ड, यार हालत सबकी सेम है, लेकिन एक गुड न्यूज़ दूं, एफकैट जो है ना सबसे इजी एग्जाम है। क्यों? बिकॉज लास्ट टाइम जो है 300 मार्क्स में से सिर्फ 110 मार्क्स की कट ऑफ गई थी, जो कि 50% भी नहीं है। एंड आई एम श्योर यार हर एक बच्चा तुम में से ऐसा है जो आराम से 50% मार्क्स तो ला ही सकता है 1 मंथ में। और अगर तुम्हें अपने ऊपर डाउट हो रहा है ना तो प्लीज़ मत करो, बिकॉज आई विल शेयर अ लिस्ट विद यू ऑफ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जहां से डायरेक्टली तुम्हें एग्जाम में क्वेश्चन मिलेंगे। बी दैट जीके, मैथ्स, बस ये कर लेना, जो भी तुम्हारा फेवरेट सब्जेक्ट है इन टॉपिक्स को करके चले जाना। आई एश्योर यू दैट यू विल क्लियर द एग्जामिनेशन। लेकिन अगर आप अभी पढ़ाई स्टार्ट करो कि आप जॉब जाते हो, कॉलेज जाते हो, तो आपको टाइम नहीं मिला, जस्ट यूर स्टार्टिंग विद द प्रेपरेशन, एक चीज़ बता दूं प्लीज़ यार, बुरा मत मानना, 200 प्लस मार्क्स तो नहीं आएंगे। आई कैन अश्योर 150 मार्क्स आ जाएंगे, एंड दैट इज अ लॉट मोर देन 110 जो कि कट ऑफ थी। तो एग्जाम तुम्हारा शॉर्ट क्लियर हो जाएगा। और जो भी बच्चे यहाँ पे इसलिए हैं कि मैम आप बहुत ही सटीक कंटेंट देते हो, तो प्लीज़ बस वो मुझे टॉपिक लिस्ट बता दो जो आखिरी में मैं रिवाइज कर लूँ। बिकॉज 2-3 महीने से प्रेपरेशन तो करिए, लेकिन ये समझ नहीं आ रहा अब रिविजन कहाँ से करें, कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स अभी आखिरी में रिवाइज करें, ताकि एग्जाम में हमें थोड़ी एज मिल जाए, हमारे 10-12 मार्क्स बढ़ जाए। लेकिन एक बात बताऊं, 10-12 नहीं, एटलीस्ट 50 प्लस मार्क्स का तुम्हें फायदा मिलने वाला है। पता है कैसे? बिकॉज एज यूजुअल मैंने इस बार जो एडसेल का पेपर है, सिर्फ एफकैट का नहीं बल्कि जो एडसेल और भी पेपर होस्ट करता है ना, वो सारे के सारे पेपर मैंने एनालाइज करके और मैंने एक पूरी लिस्ट डेवलप करी है, जीके, इंग्लिश, हर एक चीज़ की। एंड दिस विल बेनिफिट यू अ लॉट। एंड टू ऑल दोज हु आर नॉट अवेयर अबाउट मी, हे गाइस, आई एम वैशाली, ऑल इंडिया रैंक 26 इन सीरियस एग्जाम। ये मेरी फर्स्ट अटेम्प्ट में डायरेक्टली ऑल इंडिया रैंक 26 आई थी। आई बीन रिकमेंडेड 5 times फॉर एफकैट एंड सीरियस एंट्री, and I'm here to help you to clear your examination. And before I tell you the strategy, a very important thing, हर बच्चा मुझसे पूछ रहा है मैम आपका क्रैश कोर्स कब रिलीज हो रहा है। बिकॉज यार जो भी वर्किंग प्रोफेशनल्स होते हैं, कॉलेज वाले बच्चे होते हैं ना, उन्हें आखिरी में ऐसी कुछ चीज़ चाहिए होती है कि मैम बस हम पढ़ाई करें और हमारे डायरेक्टली क्वेश्चंस वहाँ से आ जाए। बिकॉज हर बार सिर्फ एक ही चीज़ आती है, दैट इज़ मैम क्रैश कोर्स लिया था, 1 महीने में एग्जाम क्लियर हो गया। ये सिर्फ एक बार की बात है, पिछले 5 साल से ऐसे रिजल्ट्स मैं प्रोवाइड कर रही हूँ। तो इन केस आप बिल्कुल अभी प्रेपरेशन स्टार्ट कर रहे हो, आपके पास कोई बुक भी नहीं है, आपको समझ नहीं आ रहा, या फिर आप बिल्कुल सिर्फ रिविजन के लिए ज्वाइन करना चाहते हो क्रैश कोर्स, यू कैन एब्सोल्युटली do this. This is starting on 10th of July. So please join it. आप कैसे कर सकते हो? नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इनसाइट एसएसबी जो ऐप है उसका लिंक होगा, डाउनलोड करके और इसे ज्वाइन कर लेना। आई एश्योर यू बहुत फायदा होगा। लेकिन द सीट्स आर लिमिटेड, बिकॉज यार आखिरी मोमेंट पे ना हमें थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा आप लोगों पे कि यार आप अच्छे से सिर्फ वही पढ़ रहे हो जो इंपॉर्टेंट है। सो प्लीज इफ यू वांट टू ज्वाइन, उसको थोड़ा टाइमली ज्वाइन कर लेना, ठीक है? अब बात कर लेते हैं यहाँ जल्दी से स्ट्रैटेजी की। देखो मेरी जो स्ट्रैटेजी है ना आखिरी महीने के लिए, जो आप सबके लिए, इट इज़ बेस्ड ऑन समथिंग। देखो जैसे अगर मैं आपको बोलूँ कि आज आपको यहाँ पे 10 रुपये इन्वेस्ट करने हैं, तो आप एक चीज़ यही सोचोगे कि यार मुझे एटलीस्ट बाद में 2-3 महीने बाद यहाँ से 50 रुपये मिले, ठीक है? दैट इज नोन एज इन्वेस्टमेंट। इन द सेम वे व्हेन यू आर वेरी केयरफुल अबाउट द मनी दैट यू आर गिविंग, यू शुड ऑल्सो बी केयरफुल अबाउट द टाइम दैट यू आर गिविंग। अगर आप किसी भी चीज़ को 1 घंटे का टाइम आज की डेट में दे रहे हो, बिकॉज आपके पास आखिरी महीना ऐसा नहीं है आपके पास 1 साल पड़ा है, तो एटलीस्ट वहां से 2 से 3 क्वेश्चंस आने चाहिए। तो अब हम सिर्फ आखिरी महीने में वो चीज पढ़ेंगे जहां से हमें फायदा मिले, ठीक है? तो हम कॉस्ट टू बेनिफिट देखेंगे। तो आई टेल यू ऑल द टॉपिक्स। उसके बाद दूसरी चीज, जैसे कि आप जानते हैं हमारे पास 2 घंटे, मतलब टोटल हमारे पास 120 मिनट होते हैं, जिसमें हमें 100 क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ते हैं। और आजकल रीजनिंग इतनी टफ है, इतनी लेंदी उसमें लैंग्वेज लिखी हुई है, मैथ इतनी टफ आ रही है दैट आप लोग कंफ्यूज हो जा रहे हो। तो शॉर्टकट मेथड्स कैसे अप्लाई करने हैं वो बताऊंगी और कहाँ पे अप्लाई करने जरूरी हैं, ठीक है? बिकॉज
बिकॉज यार मैं खुद फंसती थी इस जगह पे, एंड मेरी इसी वजह से वो जो मैथ्स की मैं पुरानी टेक्निक्स यूज़ करती थी ना स्कूल वाली, उसकी वजह से मेरी इतनी स्लो कैलकुलेशन होती थी दैट आई यूज टू मिस आउट क्वेश्चंस। तो आई टेल यू अबाउट दिस। फिर आते हैं फोकस ऑन रिपीटेड टॉपिक्स, जो भी मैं आपके साथ लिस्ट शेयर करने वाली हूँ, बिकॉज आखिरी मोमेंट पे वही मदद करेगी। क्या मैम मैं कोई सब्जेक्ट स्किप कर सकता हूँ या कर सकती हूँ? एक बात बोलूँ, 50% ही तो कट ऑफ जा रही है यार, कर सकते हो, लेकिन कैसे करना है वो भी बताऊंगी, ठीक है। उसके बाद बात करेंगे बुक लिस्ट एंड क्वेश्चन प्रैक्टिस हम कहाँ से करें। सारी चीज़ें डिस्कस करूंगी आपके साथ, लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे जीके की। ये एक ऐसा एरिया जहां पर आपको सबसे ज़्यादा डर लगता है, बिकॉज याद आप सब कुछ करते हो, लेकिन रटने की इतनी चीज़ें हैं कि एग्जाम तक कुछ याद नहीं रहता। लेकिन एक बात बताऊं, अगर आप ऑल इंडिया रैंक लाने की सोच रहे हो ना, तो मेरिट लिस्ट में हाई मार्क्स आप सिर्फ यहीं से लेके आ सकते हो, बिकॉज जीके एक ऐसा एरिया है जिसे हर कोई सॉल्व नहीं कर सकता, और आप एटलीस्ट 20 मार्क्स की एज ले सकते हो यहाँ पर, ठीक है। लेट अस डिस्कस इस बार का जो पेपर है वो कैसा था, और उसके लिए मैंने क्या किया था, पूरा पेपर जो है ना उसको प्रॉपर्ली एनालाइज किया था कि डिफेंस में कहाँ से क्वेश्चन आए थे, फेस्टिवल्स, ऑर्गेनाइजेशन, ऑल ऑफ दैट। अलॉन्ग विद दैट ऑल्सो इन इफकैट 1 2026 आई रियलाइज द काइंड ऑफ क्वेश्चंस, जैसे कि असर्शन एंड रीजनिंग बेस्ड, स्टेटमेंट बेस्ड, आप देख सकते हो कितनी सारी स्टेटमेंट्स हैं यहाँ पर, ठीक है। ऐसे नए नए क्वेश्चंस आने लगे हैं। अब पहले वाला हाल नहीं है कि आपसे एक सिंगल क्वेश्चन पूछ के और आपको 2-3 ऑप्शंस दे दिए और आपको पता होगा वन लाइनर है बस, दैट्स इट। नहीं, अब थोड़ा इन डेप्थ पढ़ना जरूरी हो गया है, ठीक है। पहले पेपर में स्टैटिक ज़्यादा आता था, इस बार अगर आप देखते हैं तो 15 क्वेश्चंस करंट अफेयर्स से आए थे आउट ऑफ 25। इसका मतलब 75% जो पेपर है आपका ऑलमोस्ट इज करंट अफेयर्स। तो मतलब अगर आप अभी भी गधा मजदूरी कर रहे हैं, ज्योग्राफी हिस्ट्री में लगे हुए हैं, तो देख लो यार, कॉस्ट इज टू बेनिफिट, तुम कितनी मेहनत कर रहे हो और आपको बेनिफिट क्या मिलने वाला है। आपको मेजर जो फोकस रखना, अभी आखिरी महीने में जो प्रिपेयर कर रहा है ना, मेजर फोकस कहाँ करके चलोगे? डिफेंस और करंट अफेयर्स पे, ठीक है। मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता देती हूँ, जल्दी से देख लो। जैसे अगर मैं बात करूँ करंट अफेयर्स की, तो करंट अफेयर्स में देखो, लैंग्वेज, ट्राइब या फेस्टिवल बेस्ड अगर कोई भी चीज़ आ रही है अभी न्यूज़ में, वहाँ से क्वेश्चन आएगा। वेटलैंड्स, पर्सन इन न्यूज़, स्पेसिफिकली फर्स्ट हु इज हु, ठीक है। समिट और थीम, जैसे कि एसईओ हुआ, कोई भी अगर XYZ समिट है और उसकी थीम, साथ के साथ डेज एंड थीम्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अवार्ड्स, अगर किसी को, किसी स्टेट को भी अगर अवार्ड मिल रहा है ना, जैसे MP को कोई अवार्ड मिला या कुछ, तो वो भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। स्पोर्ट्स, स्पेस प्रोग्राम्स में जैसे नासा हुआ, इसरो हुआ, इफ एनीथिंग इंपॉर्टेंट हैज़ हैपेंड, वहाँ से क्वेश्चन आएगा। एनवायरमेंटल ट्रीटीज, बिल्स, स्पोर्ट्स अचीवमेंट, और अगर कोई भी प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर भी न्यूज़ में रहे हैं, ठीक है। टॉकिंग अबाउट डिफेंस, डिफेंस की अगर मैं बात करूँ, काफ़ी अनकन्वेंशनल टॉपिक्स अब देखने को मिल रहे हैं। पहले क्या होता था, नॉर्मल, जैसे कि कोई ऑपरेशंस हैं करंट अफेयर्स में, या ओल्ड एयरक्राफ्ट हमने कोई नए लिए, या फिर एयरफोर्स के रिगार्डिंग इन डेप्थ क्वेश्चन आ जाते थे, विमेन ऑफिसर्स इन न्यूज़ एक्सेट्रा। लेकिन अब क्वेश्चन कैसे आ रहे हैं, जैसे कि बिपिन रावत जो हैं, हु वाज फर्स्ट CDS, राइट, तो वो जो थे कौन सी रेजिमेंट से थे, ऐसे क्वेश्चंस आ रहे हैं इन डेप्थ। आई बात समझ? सो दीज आर ऑल द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, और ये मैं कहाँ कवर कराऊंगी, ध्यान से देखना। देखो, यूट्यूब जो है, लास्ट टाइम मैंने क्या किया था, 100 करंट अफेयर्स वाली आपको वीडियो कराई थी, यहाँ से डायरेक्टली 5 क्वेश्चन आए थे, ठीक है। टॉकिंग अबाउट डिफेंस, 6 on 6 क्वेश्चंस आए थे लास्ट टाइम, और इस बार ये वाली जो वीडियो ये इस बार की है, ठीक है, जिसमें जनवरी से लेकर जून तक की सारी डिफेंस कंप्लीट कराऊंगी। इसमें स्टैटिक कंप्लीट कराऊंगी तुम्हारी, अलॉन्ग विथ व्हाट, करंट अफेयर्स। बस ये करके चले जाना। लास्ट टाइम ये वाली जो वीडियो थी ऑलमोस्ट 1 घंटे की थी, और ये वाली अगर आप देख सकते हो ये भी 1 घंटे की थी। बस 2 घंटे और कितने सारे क्वेश्चन, तो कॉस्ट इज टू बेनिफिट बनाना। और अगर आप कहीं और देखोगे यार, वहाँ 2-3-4 घंटे लगे हुए हैं पढ़ाने में, लेकिन वहाँ से क्वेश्चंस 1-2 आते हैं, तो फायदा होगा नहीं। सो वील फोकस ऑन कॉस्ट इज टू बेनिफिट ऑल्सो। एक और बहुत ध्यान से सुनना चीज़, मैंने ना करंट अफेयर्स पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 और पार्ट 4, ऐसे ना 4 पार्ट्स में 20-25 मिनट की ये वीडियोज़ हैं, ये कराई हैं, जिसमें मैंने ना सारे जनवरी से लेकर अभी तक के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कराए हैं। इनको भी प्रॉपर्ली कर लेना। मुश्किल से 2 घंटे की वीडियोज़ हैं, और सारे के सारे जो करंट अफेयर्स हैं यहाँ से आएंगे, और इन्हीं की रिविजन जो होगी वो कुछ यहाँ से हो जाएगी, लेकिन मैक्सिमम क्वेश्चंस आपके यहीं पर कवर्ड होंगे। तो प्लीज़ इनको अच्छे से गो थ्रू कर लेना, ठीक है। और उसके बाद ना, जब आप एग्ज़ाम दे के आओगे तो कुछ ऐसा ही आपको बोलने को मिलेगा, मुझे भी, कि मैम ऐसा लग रहा था कि पेपर आपने ही सेट किया हो। आई गारंटी यू दिस थिंग, ठीक है। अब हम बात करेंगे चेंजेस की भी, जैसे कि अभी जो इफकैट 1 2026 का पेपर हुआ, अलॉन्ग विद दैट पहले भी कुछ चेंजेस एज पर टू द एडसिल ने जो अपनी एक टेस्ट 2 पेपर्स हैं आई गेस, है ना, आप वेबसाइट पे देखोगे तो कुछ अपडेट्स डाले हुए उन्होंने। तो एज पर टू दैट, एक तो आप देख सकते हो कि कैसे क्वेश्चंस बहुत अलग अलग आने लग गए। अब जैसे आपको ना 2 लिस्ट दे रखी है जिसमें आपको मैच करना है, इस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं, सर्च एंड रीजनिंग वाले आ रहे हैं, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की अगर मैं बात करूँ, तो ये सारी चीज़ें मैंने यहाँ पर मेंशन कर दी है, कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बताऊँ तो
जैसे कि NEP 2020 बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। GST में अभी न्यू रिजीम आया था तो उससे बहुत क्वेश्चन आ रहे हैं। साथ के साथ अगर आप देखोगे तो डेज एंड डेट्स में ना, अब जैसे जवाहरलाल नेहरू जो है उनकी बर्थ एनिवर्सरी को कैसे सेलिब्रेट किया जाता है, चिल्ड्रंस डे, इस टाइप के भी क्वेश्चन जो है बहुत ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। तो जो बैच वाले बच्चे उनके लिए मैंने क्या कर रखा है, जो न्यू टॉपिक लिस्ट है आपके, जो ये क्रैश कोर्स है ना, उसमें न्यू टॉपिक वाला आपको ऐसे लिस्ट नजर आएगी जीके वाले पोर्शन में, वहां पर ये सारी चीज़ें ऐड कर रखी है। और जो भी बच्चे खुद अगर प्रिपेयर कर रहे हैं वो क्या करेंगे, सिंपली इस लिस्ट को देख लेना। अभी ना एक्चुअली कुछ और भी टॉपिक्स इसमें ऐड होने हैं एज पर टू FCAT 2 2026 जो आ सकते हैं, 3-4 टॉपिक्स और ऐड होने हैं। तो एक काम कर लेना, डाउनलोड जरूर कर लेना इनसाइट SSB ऐप, और ये न्यू टॉपिक लिस्ट को ओपन करके 3-4 दिन बाद देख लेना। उसमें ना मैं 3-4 और नए टॉपिक्स डालने वाली हूँ, सो दिस विल हेल्प यू इन केस यू आर डूइंग सेल्फ स्टडी, ठीक है। एंड जो भी अपने बैच वाले बच्चे यार, तुम्हें सिर्फ ये करके जाना है, इसके अलावा कुछ भी और टच नहीं करना है। अब हम बात कर लेते हैं जो ऑलरेडी प्रेपरेशन कर रहे हैं, पॉलिटी कर रहे हैं, हिस्ट्री कर रहे हैं, उनको किन टॉपिक्स पे भी थोड़ा ध्यान देना है। इन केस ऐसा हुआ कि इस बार तो चलो 15 क्वेश्चन आ गए करंट अफेयर से आउट ऑफ 25, व्हाट इफ इस बार 10 क्वेश्चन आ जाए, तो तुम क्या करोगे? तुम तो बोलोगे अरे मैम मैं तो सिर्फ करंट अफेयर्स करके गया था। ऐसा नहीं करना है, थोड़े बहुत क्वेश्चंस अपने हम ये भी करके चलेंगे। तो जैसे पॉलिटी की अगर मैं बात करूं, सबसे इंपॉर्टेंट एरियाज बता देती हूँ, जैसे कि फंडामेंटल राइट्स, DPSP, यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है, ठीक है। कुछ ना कुछ आपसे क्वेश्चन ना, जैसे ये भी पूछ लेते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कोई पूछ लेंगे इंपॉर्टेंट, ठीक है, या फिर आपसे अपॉइंटमेंट्स के रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछ लेंगे। फिर डिफेंस तो ऑलरेडी मैं आपके साथ डिस्कस कर चुकी हूँ, करंट अफेयर्स भी कर चुकी हूँ। हिस्ट्री में अगर आप ये देखेंगे ये सारे टॉपिक्स हैं, लेकिन पहले कैसे क्वेश्चन आते थे, नॉर्मल से क्वेश्चन आते थे, जैसे कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के रिगार्डिंग सिंपल सा कोई क्वेश्चन आ गया। अब क्या आता है, इन डेप्थ क्वेश्चन आ रहे हैं कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, उसके पीछे क्या, किस रीजन से हुआ था, और ऐसे ऐसे नेम्स आ रहे हैं जैसे जो CDS के एग्जाम में आते थे ना, द नेम्स दैट वी आर नॉट अवेयर ऑफ। जैसे अब गांधी जी को हर कोई जानता है, ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल को हर कोई जानता है, लेकिन नाउ देयर विल बी सच नेम्स दैट यू विल बी लाइक अच्छा ये भी थे इसमें नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में इन्वॉल्व, ठीक है। फिर हम बात करेंगे ज्योग्राफी। देखो ज्योग्राफी में एक बहुत जरूरी चीज, बहुत ही करंट ओरिएंटेड आ रही है अब, जैसे कि लास्ट टाइम वेटलैंड्स पे क्वेश्चन आया था, ठीक है। वेटलैंड्स पहले क्या होता था कि चिल्का लेक, कोई नॉन कन्वेंशनल जो लेक्स होती थी बहुत पुरानी पुरानी, उनके रिगार्डिंग क्वेश्चन आते थे। अब जो है करंट अफेयर्स बेस्ड जो भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, वहां से ज्योग्राफी में बहुत क्वेश्चन आ रहे हैं। नेशनल पार्क्स हो एक्सेट्रा, जो भी चीज़ें हैं दे आर वेरी मच करंट बेस्ड, ठीक है। साइंस में एक बहुत ज़रूरी चीज़ जो मैं आपको बताना चाहती हूँ, साइंस जो है ना अब क्या हो रही है, थोड़ी एप्लीकेशन बेस्ड आ रही है। पहले क्या होता था, सिंपल लॉजीज एक्सेट्रा वाले क्वेश्चन आते थे, अब थोड़ी एप्लीकेशन बेस्ड आ रही है। तो मैंने क्या करा है ना, जैसे आप ये देखेंगे, अच्छा इसका ना आंसर जल्दी बताओ, लेकिन सी कितना दिमाग है ना तुम लोगों में, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे अगर मैं बात करूँ, ये बहुत ज़्यादा ना कोई रटने वाली चीज़ नहीं है, आपको पता होनी चाहिए ये चीज़। वॉशिंग मशीन कौन से प्रिंसिपल पे काम करती है, सेंट्रीफ्यूगेशन, रिवर्स ऑस्मोसिस, डायलिसिस या डिफ्यूजन? इसका तो सबको आंसर पता होगा, जल्दी कमेंट करो क्या है इसका आंसर, ठीक है। तो एप्लीकेशन बेस्ड बहुत ज़्यादा आ रही है। जैसे अगर मैं बात करूँ FCAT की, साइंस की स्पेसिफिकली, जैसे ये वाला क्वेश्चन है, इसी के बेसिस पे मैंने ना बहुत सारे एक प्रॉपर PDF बना लिया विद लॉट ऑफ क्वेश्चंस। इन केस यू वांट मी टू सेंड दिस पर्टिकुलर PDF टू यू, नीचे एक बार कमेंट कर दो कि मैम ये PDF प्लीज़ हमें दे दो, सो आई विल शेयर द सेम विद यू, ठीक है। और लास्ट टाइम मैंने क्या किया था ना कि मैंने GK का कोर्स भी रिलीज़ किया था, इस बार आई एम नॉट रिलीजिंग द GK कोर्स। इन केस आप चाहते हो कि मैम सिर्फ हम GK ही पढ़ना चाहते हैं, क्योंकि GK में थोड़ा वीक है, तो बता दो, नीचे कमेंट कर दो, मैं देख लूंगी। अगर ज़्यादा कमेंट्स आए सो आई विल रिलीज GK कोर्स, बिकॉज मैक्सिमम बच्चे क्या करते हैं ना, क्रैश कोर्स ही प्रेफर करते हैं कि बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं एक साथ कवर हो जाएंगे। अगर आप सिर्फ GK के लिए करना चाहते हो तो लेट मी नो, ओके। साइंस के प्लीज़ एक बार ये सारे के सारे टॉपिक्स स्क्रीनशॉट ले लेना। थोड़े से चेंजेस हैं, बिकॉज पहले सिर्फ सिंपल क्वेश्चंस आते थे, लॉजीज, कॉमन नेम्स, है ना, अब थोड़ा इन डेप्थ आने लग गया है। और अब बात कर लेते हैं थोड़ी सी टेलीग्राम इनिशिएटिव्स की। सबसे पहला जो क्वेश्चन आप लोगों के लिए, आप लोगों का आता है मेरे पास, दैट इज लास्ट मिनट रिवीजन मॉड्यूल मैम, बिकॉज आप सबको पता है ये है पेपर लीकिंग 20 पेजेस के नोट्स पर सब्जेक्ट, ठीक है। हिस्ट्री 20 पेजेस में, आपकी पॉलिटी 20 पेजेस में, और सारे क्वेश्चन यहीं से आते हैं। इवन मैं डिफेंस की LMR देती हूँ आपको, गवर्नमेंट स्कीम्स की LMR देती हूँ, और मैं इस बार सोची थी करंट अफेयर्स की भी LMR देती हूँ। क्या बोलते हो, दे दूँ करंट अफेयर्स की LMR? हाँ, तो LMR के रिगार्डिंग ना बड़े क्वेश्चन आते थे, मैम क्या करें, LMR चाहिए, LMR चाहिए, क्योंकि ये क्या होते थे, ये बैच वाले स्टूडेंट्स के लिए होते थे सिर्फ। इस बार मैं आपके लिए कुछ अलग कर रही हूँ। क्या कर रही हूँ, इस बार मैं आपके लिए लाई हूँ फास्ट ट्रैक नोट्स। जो भी मेरे यूट्यूब और टेलीग्राम वाले बच्चे हैं, उन लोगों को मैं क्या करती थी, लास्ट वीक में LMR देती थी, पर तब तक बच्चों को लगता था अरे मैम हमारे तो हाथ से सारा टाइम स्लिप हो गया। तो इस बार मैंने क्या किया, LMR को छोटे छोटे रूप में डिवाइड करके, और मैंने Day 1, Day 2, Day 3 इस तरीके से 25 दिन में मैं तुम्हारी पूरी की पूरी LMR कंप्लीट करा दूंगी यूजिंग दीज फास्ट ट्रैक नोट्स, ठीक है। और जब आखिरी में
तुम्हें LMR मॉड्यूल मिलेगी, वो 20-20 पेजेस के नोट्स इन लास्ट 5 डेज। तुम्हें क्या करना है, तुम ऑलरेडी फास्ट ट्रैक नोट्स के थ्रू पूरी LMR पढ़ी चुके हो, अब बस तुम्हें जल्दी जल्दी सब कुछ रिवाइज करना। तो इसका टाइम टेबल तुम्हें कहाँ मिलेगा, यू विल गेट इट ऑन इनसाइट SSB टेलीग्राम चैनल, पक्का से ज्वाइन कर लेना, अदरवाइज बहुत कुछ मिस आउट करने वाले हो और इस बार कॉम्पिटिशन बढ़ेगा। बिकॉज FCAT ने 60% का अपना वो मार्कर हटा दिया ना कि 60% से ऊपर वाले ही सिर्फ अप्लाई कर सकते हैं। इस बार बहुत ज़्यादा बच्चे अप्लाई कर रहे हैं और थोड़ा बच के रहना, बिकॉज बच्चे बहुत प्रिपरेशन भी कर रहे हैं, ठीक है। सो प्लीज़ मेक श्योर टाइम टेबल जो है इसको फॉलो कर लेना। अगर खुद से तुम नहीं पढ़ पा रहे हो, दिस विल हेल्प यू लॉट। और सिर्फ इतना ही नहीं, जो भी टॉपिक उस दिन चल रहा है, जैसे फॉर एग्जाम्पल 10 जुलाई हम स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, तो परसेंटेज है, एनालॉगी है, या जो भी टॉपिक्स हैं। और देखो अभी मैथ्स में आगे आपके साथ डिस्कस करूंगी तो वहाँ पे थोड़ा ज़्यादा अच्छे से समझा पाऊंगी इस चीज़ को मैं आपको। लेकिन अगर जो भी टॉपिक है तो उस दिन मैं क्या कराऊंगी, इसके क्वेश्चंस भी करा रही हूँ डायरेक्टली ऑन टेलीग्राम। तो जब मैं तुम्हारे लिए इतने एफर्ट्स लगा रही हूँ तो यार यूज़ कर लो ना ये चीज़। तुम क्यों नहीं करना चाह रहे हो यूज़ द थिंग दैट इज गोना एक्चुअली असिस्ट यू इन क्लियरिंग द एग्जामिनेशन, ठीक है। आ गई बात समझ, हो गया क्लियर सबको कि टेलीग्राम चैनल क्यों ज्वाइन करना है। LMR को छोटे छोटे रूप में स्टार्टिंग से पढ़ने के लिए, क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए और एक रिजिड टाइम टेबल फॉलो करने के लिए, दैट विल हेल्प यू टू क्लियर द एग्जामिनेशन, ठीक है। नेक्स्ट सब्जेक्ट आ जाता है मैथ्स। ओ यू रियली फियर इट अ लॉट। मुझे पता है सबको डर लगता है, बिकॉज एट अ पॉइंट मुझे भी लगता था, क्योंकि मैं वही कन्वेंशनल मेथड यूज कर रही होती थी अपने फर्स्ट सेकंड अटेम्प्ट में। क्लियर तो हो जाता था एग्जाम, लेकिन मार्क्स बहुत कम आते थे, जिसकी वजह से मेरिट इशूज आते थे। वही स्टेप 1 स्टेप 2 स्टेप 3 में लगे हुए हैं जो बोर्ड्स में सीखे थे मेथड। और भाई तब मुझे रियलाइज हुआ जब मुझे पता चला कि सब बच्चे सारे क्वेश्चन सॉल्व करके आ जाते हैं और मैं सिर्फ 50% ही मैथ्स के क्वेश्चन सॉल्व करके आ पाती हूँ। दैट इज़ व्हेन आई रियलाइज द वैल्यू ऑफ वॉट, द वैल्यू ऑफ शॉर्टकट्स। और यार ये स्पेसिफिकली ज़रूरी हो जाता है अगर आप हॉट्स लेवल के क्वेश्चन कर रहे हो, लंबी लंबी स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन कर रहे हो। इसलिए बोल रही हूँ, जो भी सोर्स फॉलो कर रहे हो, जो भी बुक फॉलो कर रहे हो, मेक श्योर वहाँ पर शॉर्टकट्स देखते हुए चलना। कोई और बैच ज्वाइन कर रखा है, कोई कोचिंग सेंटर ज्वाइन कर रखा है, शॉर्टकट ट्रिक्स प्लीज़ देखते हुए चलना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। दिस इज द फर्स्ट थिंग। दूसरी चीज़ जो है दैट इज़ कि आपको पता होगा SSC CGL हो या कैट का एग्जाम हो, कोई भी एग्जाम हो, आता तो परसेंटेज हर जगह है, लेकिन FCAT में क्या अलग है। FCAT आ सर्टेन टाइप ऑफ क्वेश्चन, और वही टॉपिक लिस्ट अभी मैं आपके साथ डिस्कस भी करूंगी। तो यहाँ पे ध्यान से देखना कि जो है टॉपिक जैसे कि सक्सेसिव परसेंटेज चेंज, इनकम इज टू एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग, आपको जो भी टॉपिक है वो सिर्फ और सिर्फ कैसे करना है कि भाई कौन से इंपॉर्टेंट एरियाज हैं, सब टॉपिक्स कौन से हैं जो करने हैं। और इसका फायदा दिखाऊं मैं तुम्हें, ये देखो, ये पुराने बैच वाला कोई स्टूडेंट है, उसका आप देखो क्या बोला उसने कि मैम आपने जो ये टॉपिक्स ऐसे कराए थे ना, इस वजह से इतनी हेल्प हुई। आई डोंट नो हाउ यू प्रिडिक्टेड द मैथ्स क्वेश्चन एज इट इज मैम। और अगर मैं बात करूँ रीजनिंग की, डायरेक्टली 7 to 8 क्वेश्चंस वर एज इट इज फ्रॉम असाइनमेंट एंड मॉक्स, एंड दिस इज द लेवल ऑफ प्रिडिक्टेबिलिटी। और ऐसी क्यों आती है प्रिडिक्टेबिलिटी, बिकॉज एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या जरूरी है वो पता होना चाहिए। और तो जल्दी से देख लेते हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, ठीक है। तो अगर आप देखेंगे कुछ इस तरीके से प्रायोरिटी वाइज मैंने डाले हैं। प्रायोरिटी A मतलब वो एरियाज जहां से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, तो फोकस आप इन्हीं पे करेंगे, जैसे परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, टाइम एंड वर्क। देखो यहाँ से कौन कौन से क्वेश्चंस आते हैं जो इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, जैसे कि कॉस्ट, सेलिंग, मार्केट प्राइस, रिलेशनशिप वाले जो क्वेश्चंस हैं, ये वाले इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, ठीक है। फिर आते हैं जॉइनिंग एंड लीविंग वेरिएशंस एक्सेट्रा, जो इंपॉर्टेंट एरियाज है वो यहाँ पे मार्क कर रखे। तो इसका प्लीज स्क्रीनशॉट ले लेना और इन टॉपिक्स को बहुत ही अच्छे से कर लेना, बिकॉज यहाँ से कंफर्म्ड क्वेश्चंस आने ही आने हैं। एज पर टू एडसिल, ये वाले जो टॉपिक्स हैं जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी हैं, उनको भी मैंने अच्छे से स्टार मार्क कर रखा है। फिर आ जाते हैं प्रायोरिटी C, जहाँ से आने 100% है क्वेश्चन, लेकिन ये जो है बहुत ही ईजी टाइप ऑफ क्वेश्चन है। जैसे सिंप्लीफिकेशन में 1 से 2 क्वेश्चन आने हैं, रेशियो प्रोपोर्शन में भी 1 से 2 आने हैं। मैंने इसको प्रायोरिटी C में इसलिए रखा है बिकॉज यहाँ से कंपैरेटिवली क्वेश्चंस कम आते हैं, लेकिन आई पर्सनली फील दिस इज दैट एरिया जहाँ से आप इजीली मार्क्स गेन कर सकते हो। और ये है वो एरिया जहाँ पर सब बच्चों को थोड़ा ज़्यादा डर लगता है पर्सनली। तो देखते हुए चलना, ये वाले टॉपिक्स जो हैं इंपॉर्टेंट, इनको प्लीज़ अच्छे से कर लेना। आ गई बात, सबको सब समझ है ना कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है एज पर टू द FCAT मैथ्स, ठीक है। और कुछ इस तरीके से जो मैंने आपको भी यहाँ पे जो चीज़ें समझाई है ना, वो कुछ इस तरीके से मैंने यहाँ पर भी मेंशन कर दी है। सो प्लीज़ मेक श्योर आप इसको ऐसे ही करके जाना। और एक और चीज़ मैं आपको जो बताना चाहूँगी, दैट इज़ डिफ्रेंशिएट बिटवीन द लेवल ऑफ क्वेश्चंस। अगर आप ऐसे हो थोड़ा सा मैथ्स में, अगर आप वीक हो, तो आपको मैं एक चीज़ समझाना चाहूँगी कि जो मैथ्स में अगर फॉर एग्जाम्पल 20 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, तो आपका एम जो होना चाहिए ना, दैट इज़ 10 क्वेश्चन जो इजी वाले हैं उस पर फोकस करके चले, रादर देन जो रिमेनिंग 10 क्वेश्चन है जो बहुत ही ज़्यादा टफ तो नहीं होंगे। इसमें से 10 में से 5 क्वेश्चन हॉट्स वाले होंगे जो किसी को भी नहीं करने हैं। अगर आप मैथ्स में थोड़े से मतलब यू आर लिटिल नॉट सो गुड इन मैथ्स, और रिमेनिंग जो 5 क्वेश्चन है जो
थोड़े स्टेटमेंट बेस्ड रहेंगे, जिनकी लंबी कैलकुलेशन रहेगी, तो इनको आखिरी में करना जब आप सारा पेपर कर चुके हो. दिस इज स्पेसिफिकली फॉर द वंस हु आर वीक इन मैथ्स. जो बहुत अच्छे हैं ना मैथ्स में, तुम्हें तो भाई सारे 20 क्वेश्चन में तो यू हैव टू एम कि एटलीस्ट 18 क्वेश्चन तुम करके ही आओ. आई बात समझ. एंड टू ऑल दोज हु आर अ लिटिल स्कैर्ड ऑफ मैथमेटिक्स वाला पोर्शन, मैं ना तुम्हें एक काम कर दूंगी तुम सबके लिए, कि जो ये 30 डेज़ का टाइम टेबल है जो मैं टेलीग्राम पे अपलोड कर रही हूँ, उसमें क्या करूँगी ना, सिर्फ ये नहीं लिखूंगी कि आज परसेंटेज कर लो, एनालॉगी कर लो. मैं उसमें ना तुम्हें बताती हुई चलूंगी कि कौन कौन से टाइप के क्वेश्चंस भी तुम लोगों को उसमें केटर करके चलने हैं. ठीक है. एंड द वंस हु आर ऑलरेडी इन द बैच, तो तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है. जो भी इसमें टॉपिक्स मैंशनड हैं वही सेम चीज़, जैसे डे 1 है, आप देखोगे क्रैश कोर्स में डे 1 में 4 वीडियोज़ हैं. अगर ये वाला आपको कंटेंट कंप्लीट करना है डे 1 के हिसाब से, तो वो सारी की सारी परसेंटेज पार्ट 1, परसेंटेज पार्ट 2 में सारे टॉपिक्स एडेड होंगे. और देखना, अगर आप देखना चाहो तो आपकी परसेंटेज जो है सिर्फ और सिर्फ इतने टाइम में कंप्लीट हो रही है. इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ इंपॉर्टेंट एरियाज ही करा रहे हैं. और आपने देखा ही था रिव्यू यार कि मैम डायरेक्टली क्वेश्चन यहाँ से आ रहे हैं. इन केस यू आर स्टार्टिंग द प्रिपरेशन, माई स्टिल सजेशन इज क्रैश कोर्स विल बी द बेस्ट प्लेस फ्रॉम वेयर यू कैन प्रिपेयर. बिकॉज मे बी जो वन शॉट वीडियोस हैं उसके थ्रू आप मार्क्स ज़रूर बूस्ट कर सकते हो, जो यूट्यूब पे होंगी, डालेंगे हम मैथ्स और रीजनिंग की. यू कैन बूस्ट योर मार्क्स कि यार चलो आपने 5-6 क्वेश्चंस एक्स्ट्रा कर लिए. लेकिन अगर तुम्हें तुम्हारे बेसिक्स सही नहीं है ना यार, तो वो वन शॉट वीडियोस ना तुम्हें मार्क्स बूस्ट भी नहीं करवाएगी. बिकॉज तुम्हारे बेसिक्स सही नहीं है. तुम जानते तो होगे यार कि ये क्वेश्चन मैम ने कराया था, लेकिन तुम उसे सॉल्व नहीं करके आ पाओगे. दैट्स गोना हैपन. ठीक है. इसलिए माई सजेशन इज बेसिक से यहाँ पे प्रिपेयर करो. बिकॉज तुम्हें यहाँ पर असाइनमेंट्स भी मिलेंगे, तुम्हारी लाइव क्लासेस भी चलेंगी, तुम्हारे बेसिक्स भी सॉर्ट हो जाएंगे. यू विल बी एबल टू परफॉर्म अ लिटिल बेटर. एंड टू ऑल दोज हु आर प्रिपेयरिंग देमसेल्व्स, या फिर जो मेरे पुराने कभी बैच स्टूडेंट्स रहे हैं, उनके पास सारा कंटेंट है, आप लोगों के लिए एक छोटा सा सजेशन है यार. चाहे आप बैच का पार्ट नहीं है, किसी भी बैच का पार्ट नहीं है, सेल्फ स्टडी कर रहे हो, ये सीरीज मत भूलना भाई करनी. बिकॉज मैं आपको कुछ दिखाना चाहती हूँ. दिस इज एफकैट 1 2026 की यही सेम एफकैट वाली सीरीज, जिसमें 20 टेस्ट थे. एंड डू यू वांट टू सी द काइंड ऑफ रिजल्ट? एवरी नेक्स्ट मैसेज वॉज क्लियर्ड मैम, एंड थैंक यू सो मच, बिकॉज दिस टेस्ट सीरीज वॉज गेम चेंजर. आई एम टेलिंग यू 80% क्वेश्चंस in your maths, reasoning and English will directly come from these 20 tests. इतने अमेजिंग टेस्ट है ना, मैं तुम्हें बता रही हूँ. इफ इट इज पेड यार, इट इज़ वर्थ द एफर्ट. बिकॉज हम लोगों ने बहुत मेहनत करी है यहाँ पर, और इससे बढ़िया टेस्ट सीरीज तुम्हें एफकैट की कहीं नहीं मिल सकती. यू नो मी फॉर अ रीजन कि मैम क्वालिटी कंटेंट देती है. तो मेरी जीके की वीडियोस देख लेना कि एक वीडियो में से 5-6 क्वेश्चंस आ रहे हैं. तो सेम चीज़ मैं यहाँ पे भी अश्योर करूंगी कि जो 20 टेस्ट है ना, यहाँ से तुम्हें डायरेक्टली 80% तुम्हारी ना स्टेटमेंट तो क्या, तुम्हारे नंबर्स भी चेंज नहीं होंगे, ये मेरी गारंटी है. बिकॉज पेपर का पूरा एनालिसिस करके ये टेस्ट सीरीज बनाई है. रीजनिंग से लेकर मैथ्स, इंग्लिश, हर एक चीज़ यहीं से आनी है. ठीक है. ऑल्सो एक और बहुत ज़रूरी चीज़, जो ट्रेंडिंग, जैसे यूट्यूब ट्रेंडिंग होता है, इंस्टा ट्रेंडिंग, इन द सेम वे कैट ट्रेंडिंग है ये वाले टॉपिक्स. तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो डायरेक्टली यहाँ से 10 क्वेश्चन आएंगे आपके एग्जामिनेशन में. एंड फॉर द बैच स्टूडेंट्स व्हाट आई हैव डन इज, जैसे कि हमेशा आपके लिए एलएमआर रिलीज होती है जीके वगैरह की, तो इन द सेम वे इस बार मैथ्स और रीजनिंग की भी एलएमआर जो है वो रिलीज हो रही है, एज यू कैन सी. तो 2 सेट में रिलीज होगी मैथ्स की 50-50 क्वेश्चन वाली. इन द सेम वे रीजनिंग के लिए भी 2 रिलीज होंगे 50-50 क्वेश्चंस वाले. और डायरेक्टली यहाँ से आपको बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेंगे. ठीक है. अब बात कर लेते हैं इंग्लिश के ट्रेंड एनालिसिस की. बहुत ध्यान से देखना यार. आप ये देखो, ये वाला क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन, क्या ये आपको डायरेक्टली एंटोनिम और सिनोनिम दिख रहा है? नहीं यार, इसमें से कुछ रीजनिंग वाले क्वेश्चन है, कुछ एनालॉगी बेस्ड क्वेश्चन हैं. तो वोकैब सिर्फ और सिर्फ ऐसा नहीं एंटोनिम सिनोनिम में देखने को मिलेगी. आपको बहुत सारे ये सारे टॉपिक्स है जहां पर आपको डायरेक्टली वोकैब को यूज करते हुए क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा. लास्ट टाइम तक क्या होता था, यूजुअली क्या था कि वोकैबुलरी जो है 50% से ज्यादा आती थी इन द पेपर. व्हेन इट कम्स टू इंग्लिश 30 क्वेश्चंस आते हैं यार इंग्लिश में. ठीक है. तो ये एक ऐसा एरिया जहां से हम मैक्सिमम मार्क्स लेके आ सकते हैं. लेकिन इस बार कुछ अलग हुआ. ग्रामर से आए टोटल 17 क्वेश्चन और वोकैबुलरी से आए सिर्फ 13 क्वेश्चन. लेकिन ये 13 क्वेश्चन भी बहुत टफ थे. लेकिन भाई इनसाइड एसएसबी बीइंग इनसाइड एसएसबी, लास्ट टाइम 80% क्वेश्चन ऑफ जो भी आपके वोकैबुलरी के थे डायरेक्टली कहां से आए, इनसाइड एसएसबी की एलएमआर मॉड्यूल से. ठीक है. एंड एवरीवन वाज शॉक्ड. तो ये एलएमआर कैसे बनाई जाती है, उसका सीक्रेट मैं आज आपके साथ डिस्कस करूंगी, ताकि आप वो यूज करके, अगर आप नॉन बैच स्टूडेंट्स हो, आप ज्यादा से ज्यादा मार्क्स गेन कर सको और इधर उधर अपना टाइम वेस्ट ना करो वोकैबुलरी में. लेकिन उससे पहले हम समझ लेते हैं प्रायोरिटी एरियाज. हमें प्रायोरिटी कैसे देनी है, जैसे कि फर्स्ट प्रायोरिटी, सेकंड प्रायोरिटी, थर्ड प्रायोरिटी. तो मैंने कलर अलग अलग कर दिए. जैसे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ईडियम, स्पॉटिंग एरर्स, यहाँ से आप मैक्सिमम मार्क्स कम टाइम यूज करके
निकाल सकते हो। प्रायोरिटी 2 वाले वो टॉपिक्स हैं जहाँ से आपको थोड़ा सा एफर्ट ज़्यादा मारना पड़ेगा सो एज टू गेट मार्क्स, एंड प्रायोरिटी 3 वो है जहाँ पर थोड़ा सा आपके लिए टफ होगा कंपेरेटिवली, और यहाँ से क्वेश्चंस भी थोड़े से कम आते हैं। आई बात समझ? तो येस, दिस इज द वे यू विल बी डीलिंग विद ऑल द टॉपिक्स दैट कम इन द एफकैट एग्जामिनेशन। आ गई सबको बात समझ? ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं कि ऐसी कौन सी चीज़ थी जिससे मैम बोल रही 80% जो है क्वेश्चन आए। तो जैसे आपने सबने ना LMR देखी है जीके की, इन द सेम वे हम इंग्लिश की भी LMR बच्चों को पिछले 2 साल से देते हुए आ रहे हैं, एंड हर बार कुछ ऐसा रिस्पॉन्स होता है कि मैम जो आपने कराया एज इट इज़ आया एग्जामिनेशन में, मुझे पता था जीके में तो आएगा ही LMR से, लेकिन इंग्लिश पेपर ने तो सरप्राइज दे दिया बिकॉज मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस वर एग्जैक्टली फ्रॉम LMR। ठीक है, सेम गोज इन हियर, मैक्सिमम क्वेश्चंस डायरेक्टली LMR में से थे। तो इसको बनाया कैसे जाता है, दैट इज व्हाट आई एम गोना टेल यू टुडे। बहुत ध्यान से सुनना, ठीक है। पहले तक मैं क्या करती थी, मैं SSC CGL का पेपर जो होता था, रेलवेज का पेपर, FCAT का पेपर, CDS का पेपर, इन सब का पेपर पिक करके जो सबसे ज़्यादा रिपीटेड वर्ड्स होते थे ना, सिर्फ उन रिपीटेड वर्ड्स को, चाहे वो आपको ऑप्शंस में दे रखे हो या क्वेश्चन में दे रखे हो, सिर्फ उन रिपीटेड वर्ड्स को बार बार याद करके वहाँ से मार्क्स गेन करने की मैं कोशिश करती थी। एंड द सेम वे आई यूज टू गिव माई स्टूडेंट्स ऑल्सो वन वर्ड सब्सटीट्यूशन एंड ऑल, ऐसे कुछ करके 4 फाइल्स थी ऑफ मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट रिपीटेड एरियाज। कब तक? FCAT 2025 तक। उसके बाद मैंने क्या किया, मैंने इसे LMR मॉड्यूल में कन्वर्ट किया फॉर ग्रामर, फॉर सिनोनिम्स, एंटोनिम्स एटसेट्रा, एंड दिस इज व्हाट एवरीवन हैड टू से कि मैम सारे क्वेश्चन सही से रिपीट हो रहे थे। तो आप लोगों को क्या करना है, इन केस यू आर नॉट अ बैड स्टूडेंट बट यू रियली वांट टू एक्चुअली डू ओनली व्हाट कम्स इन द एग्जाम, मतलब आपको टाइम इज टू बेनिफिट रेशो देखनी है, तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस उठाना अलग अलग एग्जाम के, वहाँ से मोस्ट रिपीटेड जो वर्ड्स हैं उनको सिर्फ अच्छे से केटर करना, एंड दैट इज हाउ यू विल सॉल्व मैक्सिमम क्वेश्चन इन अ राइट वे। आ गई बात समझ? सबको क्लियर हो गया इंग्लिश का? अब हम बात करेंगे रीजनिंग की। बहुत ध्यान से सुनना, रीजनिंग की अगर मैं बात करूँ, दिस हैज़ बिकम सो टफ इन द एग्जामिनेशन, और 25 क्वेश्चन आते हैं। तो हमें क्या करना है यार, वी हैव टू मेक श्योर अगर इस बार हॉट्स लेवल के भी क्वेश्चन आ रहे हैं हम उसे ईजिली सॉल्व कर पाएँ। ठीक है, मैं आपको थोड़े से हॉट्स और न्यू एडिशंस बताना चाहूँगी। दैट इज कोडिंग डी कोडिंग में अगर आप देखें, सेंटेंस वाले कुछ क्वेश्चन आ सकते हैं जो कि हाई लेवल रहेंगे। डाइस जो है आजकल थोड़ी सी ज़्यादा हॉट बेस हो गई है, मतलब यहाँ से आपको ज़्यादा ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जो थोड़े टफ होंगे। कैलेंडर, क्लॉक, ओके। उसके बाद ये 2 टॉपिक्स है जो अभी तक इंट्रोड्यूस हुए नहीं है FCAT में, लेकिन होंगे शॉर्ट हो सकता है आपको इस बार देखने को मिले। जैसे स्टेटमेंट्स जो है, यहाँ से आपको अभी तक कोई क्वेश्चन नहीं देखने को मिला, इनइक्वालिटी से नहीं मिला, बट येस देयर विल बी फ्यू क्वेश्चन दैट विल बी कमिंग अप। अब हम बात करेंगे कहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, कहाँ पर ज़्यादा ध्यान देना है। जैसे नॉन वर्बल में 5 क्वेश्चन आए तो वी हैव टू फोकस ऑन दिस। ब्लड रिलेशन 2 क्वेश्चन, कोडिंग 3 क्वेश्चन, डिस्टेंस डायरेक्शन 2, डाइस 2। ठीक है, और आप देख रहे हो कंपेरेटिवली कम क्वेश्चन है, बट दिस डज नॉट मीन कि नेक्स्ट टाइम भी ऐसा ही होने वाला है। नो, देयर माइट बी अ चांस कि ज़्यादा क्वेश्चन आ गए आपके मीनिंगफुल वर्ड से आ गए, ठीक है, या फिर आपके वेन डायग्राम से आ गए। सो प्लीज़ मेक श्योर दैट यू फोकस ऑन ऑल दीज इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो इंपॉर्टेंट है। देखो, अगर मैं बात करूँ प्रायोरिटी A, प्रायोरिटी B एंड न्यू वेंडर प्रायोरिटी, तो इस बेसिस पे आप करेंगे चीज़ें। कोडिंग डीप कोडिंग के ये वाले इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, सीरीज़ के ये, इसमें थोड़ा सा लेवल अप हुआ है व्हेन इट कम्स टू अल्फाबेट, नंबर एंड मिक्स टाइप। ठीक है, फिर फिगर सीरीज़ में यार तुम्हें ज़्यादा से ज़्यादा जो है प्रैक्टिस पे फोकस करना है। सो दीज आर द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। एनालॉगी के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, मिलिट्री एप्टीट्यूड के ये वाले हैं। ठीक है, सो दीज आर ऑल द इंपॉर्टेंट थिंग्स दैट यू रियली नीड टू फोकस अपॉन। इसका थोड़ा सा स्क्रीनशॉट ले लेना, एंड ऑफ कोर्स जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक लिस्ट है ये मैं आपके साथ टेलीग्राम पे भी सारी चीज़ें शेयर करने वाली हूँ। ठीक है, and to all those who really want to score amazing marks यार, my suggestion is please go and join test series। अगर आप देखोगे मैक्सिमम क्या है, cleared ma'am, cleared ma'am, cleared ma'am, these are the kind of responses because this is one of the best test series you can find। चाहे बात हो रीजनिंग, इंग्लिश, मैथ्स, एज इट इज़ 80% क्वेश्चन यहीं से रिपीट होंगे। तो प्लीज़ मेक श्योर अगर आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है तो ऐसी जगह से करो जहाँ से तुम्हें टाइम इज टू बेनिफिट रेशो जो है वो मिले। मतलब अगर तुम यहाँ पे थोड़ा टाइम लगा रहे हो तुम्हें डायरेक्टली यहाँ से मार्क्स मिलने चाहिए एग्जामिनेशन में। ठीक है, ऑल्सो एक बहुत ही ज़रूरी चीज़ जो मैं बताना चाहती हूँ दैट इज़ रीजनिंग, ठीक है, मैथ्स, GK
इंग्लिश, ये सारे के सारे टॉपिक्स मैं आप लोगों के सिर्फ टेलीग्राम पे ही नहीं बल्कि आपके लिए यूट्यूब पे भी कवर करा रही हूँ इस बार। सो प्लीज़ मेक श्योर जो वीडियोस डालूंगी ना, दे विल बी बैंग ऑन वीडियोस, मतलब डायरेक्टली वहाँ से एग्जामिनेशन में क्वेश्चन। सो प्लीज़ मेक श्योर दैट यू आर डूइंग इट, एंड इन केस यू हैव लेस टाइम, यू डोंट नो व्हाट टू डू, बिल्कुल भूले भटके इधर उधर घूम रहे हो, क्रैश कोर्स ज्वाइन कर लेना। माई टीम एंड आई विल असिस्ट यू, डोंट टेक टेंशन, बी एकदम ऐसे बिल्कुल वरीज को साइड में रख के और बस प्रेपरेशन करो। तुम्हारा वो जो क्लियर्ड मैम वाला मैसेज है ना, वो 100% आएगा। टॉकिंग अबाउट फ्री टेलीग्राम इनिशिएटिव्स ना, बहुत ध्यान से सुनना, ठीक है। सबसे पहली चीज़, फास्ट ट्रैक नोट्स जो मैंने तुम्हें बताया, छोटे छोटे कैप्सूल्स ऑफ LMR जो तुम्हें मैं दूंगी, ठीक है। दूसरी चीज़, क्वेश्चन प्रैक्टिस। अगर तुम्हें लग रहा है ना कि मैम पता नहीं किस लेवल के क्वेश्चन पूछ लेगा एडसेल व्हेन इट कम्स टू रीजनिंग मैथ्स, तो भाई प्लीज़ जल्दी से ज्वाइन कर लो टेलीग्राम चैनल, वहाँ पे मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस करा रही हूँ तुम्हें इनसाइट FCAT वाले चैनल पे, ठीक है। और तीसरी और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़, इसे स्टार मार्क कर लो, आखिरी के वीक में तुम्हें दूंगी लास्ट मिनट रिविजन मॉड्यूल जो सबको करके जानी है। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट होगी डिफेंस वाली। और मैं न्यूज़पेपर पब्लिश किया था इस बार CDS के लिए, वहाँ से डायरेक्टली बहुत सारे क्वेश्चंस आए थे। क्या तुम चाहते हो मैं FCAT के लिए भी न्यूज़पेपर एक पब्लिश करूँ? इफ़ यस, प्लीज़ लेट मी नो। 10 से 15 पेजेस का ये न्यूज़पेपर रहेगा और वहाँ से काफ़ी सारे करंट अफेयर्स एज इट इज़ रिपीट होंगे। इफ़ यू वॉन्ट मी टू डू दैट, जल्दी से नीचे कॉमेंट कर दो, ठीक है। एंड टू ऑल दोज यार जो डरा बैठा है ना अभी तक, प्लीज़ मत डरो यार, मैं तुम्हारे साथ इतने एफर्ट लगाऊंगी ना, बस टेलीग्राम और यूट्यूब पे एक्टिव रहना। योर सिस्टर विल हेल्प यू टू क्लियर दिस एग्जामिनेशन। और वो जो कॉन्ग्रैट्स वाला मैसेज है ना, वो 100% आएगा। दिस इज योर एल्डर सिस्टर्स गारंटी। और फिर घर आओगे ना यार तुम लोग खीर खाने की, मैम जल्दी से खीर खिलाओ, आई एम गोइंग टू अकेडमी, बस मुझे तुमसे वही चाहिए। एंड टू ऑल दोज हु वांट टू बी अ पार्ट ऑफ द क्रैश कोर्स, जो इनसाइट SSB ऐप है, उसका जो लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा, ज्वाइन कर लेना। आओ साथ में प्रिपरेशन करते हैं, 30 डेज को बेस्ट वे में यूटिलाइज करते हैं, ताकि जब एग्जाम हॉल से बाहर निकले ना, और किसी को पता ना हो या पता हो, पता नहीं, पर तुम ज़रूर एग्जाम क्लियर करोगे। तुम्हें इस चीज़ का आइडिया होना चाहिए एग्जाम से बाहर निकलते ही कि यार आई विल क्लियर इट फॉर श्योर, मुझे रिजल्ट डेट की भी ज़रूरत नहीं है। साथ में प्रिपरेशन करते हैं, शिद्दत से मेहनत करते हैं। लेट्स स्टडी ओनली व्हाट कम्स इन द एग्जाम।